धर्म परिवर्तन ये शब्द सरकारों के कान खड़े कर देती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कथित हिंदूवादी सरकारों को हर तरह के धर्म परिवर्तन से परहेज नहीं है, जैसे कि हिंदू दलितों का बौद्ध बन जाना या फिर ईसाई धर्म को अपना लेना। सरकार को दिक्कत तो तब होने लगती है जब मामला हिंदू से मुसलमान बनने का हो। ऐसे मामले तो सरकार को किसी कुंजी की तरह दिखते हैं, जिससे किसी भी बंद चुनाव की जीत को खोला जा सकता है। अब ये धर्मांतरण का मुद्दा फिर से धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। धीरे धीरे नेशनल न्यूज चैनल्स पर इससे जुड़ी हेडलाइंस दिखने लगेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होने वाला है। तो ऐसे में कथित हिंदूवादियों को फिर से ऐसी तस्वीरें गढ़नी पड़ेंगी कि हिंदू खतरे में हैं। लेकिन यहाँ जोर बस हिंदू मुस्लिम वाले धर्मांतरण पर ही चलेगा, ना कि दलित हिंदुओं का बौद्ध या ईसाई बन जाने पर शोर मचेगा। हाल ही में आपने कई तरह की खबरें सुनी होंगी कि हिंदू से मुस्लिम बनाने का रैकेट चल रहा था तो फलाना आरोपी शख्स पकड़ा गया। आपने ये भी खबरें सुनी होंगी कि धर्म परिवर्तन करवाते हुए एक मौलाना फलाने जगह से पकड़ा गया। ऐसी खबरों को सनसनी बनते हुए भी देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपने दलितों के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने जैसे मामलों को सनसनी बनते हुए देखा है, या इसके खिलाफ सरकार को या टीवी मीडिया को गला फाड़ते सुना है? नहीं। दरअसल सरकार को तो फायदा हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स से होता है। अगर दलितों के बौद्ध बनने की बात उजागर हो गई तो सरकार की नाकामियों की पोल भी तो खुल सकती है। दरअसल दलितों के द्वारा धर्म परिवर्तन करने के ज्यादातर मामले में या तो दलित अपर कास्ट के द्वारा सताए गए होते हैं या तो सरकार की अनदेखी के शिकार होते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि हमेशा की तमाम तरह की आने वाली खबरें ऐसा कहती हैं। आइए जरा गौर कर लेते हैं कुछ मामलों और आरोपों पर, जिनसे ये पता चलता है कि कैसे भेदभाव किया जाता है। साल 2018 में 4 दलितों को प्रताड़ित करने का आक्रोश ऐसा फैला कि गुजरात के ऊना में दलित समाज के 350 फैमिली ने बौद्ध धर्म अपना लिया। आरोप लगा कि गौरक्षकों ने 2016 के जुलाई में 4 दलितों को प्रताड़ित किया। ये एक मामला नहीं है, ये एक बस उदाहरण है, बल्कि इससे पहले भी कई मौके आए जब धर्म परिवर्तन कर दलितों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, और आज भी यही हो रहा है। लेकिन टीवी पर तो हिंदू मुस्लिम धर्म परिवर्तन का न्यूज परोसा जाता है जनता को, और सरकार को फायदा भी ऐसी ही खबरें दिलाती हैं। तो सरकार हिंदू दलितों की आखिर क्यों सुने? क्या आपने हिंदू दलितों के बौद्ध बनने या ईसाई बनने को हवा बनाते हुए किसी न्यूज चैनल्स को देखा है? नहीं ना, यही सच्चाई है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है कि किसी भी धर्म को कोई शख्स अपना और उसका प्रचार कर सकता है। वैसे तो दलितों का धर्म परिवर्तन एक लीगल प्रोसेस है, पर इससे सरकार की पोल खुल जाती है कि समाज में दलित की क्या स्थिति है, ये भी पता चलने लगता है। दलितों के द्वारा ऐसा करना उनकी खराब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हालत को दिखाता है, उनके जीवन की परेशानियों को दिखाता है कि दलितों की हालत कितनी खराब है। लेकिन इस पर सरकार की नजर क्यों नहीं जाती? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ज्यादा दूर क्यों जाना? सरकार और मीडिया कैसे दलित से जुड़े मुद्दों को दरकिनार कर देती है, इसका उदाहरण तो 2020 के हाथरस कांड से ही मिल जाता है। हाथरस में सामूहिक बलात्कार हुआ, 19 साल की दलित लड़की की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि लड़की अगर ऊंची जाति की होती तो क्या पुलिस, सरकार और मीडिया ऐसा सुलूक करती उसके साथ? क्या रातों रात लड़की के शव को घर वालों के बिना ही जला दिया जाता? क्या पुलिस FIR दर्ज करने में 8 दिन लगाती? क्या रिपोर्टों के साथ छेड़खानी की जाती? क्या तथ्यों को पलटा जाता? झूठे बयान दिए जाते? क्या बलात्कार और हिंसा के मामले को झूठा बताया जाता? देश में वैसे तो अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए सरकारी योजनाओं की कमी नहीं है, पर योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है दलित और आदिवासी फैमिली को, ये एक बड़ा सवाल है। धर्म परिवर्तन की जड़ क्या है, इस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन हिंदू का मुस्लिम बनने की खबर टीवी मीडिया और सरकारों के लिए काफी अहम हो जाती है। बात मुस्लिम बनने की हो या बौद्ध या फिर ईसाई, किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन अगर लालच देकर या फिर धोखे से कराया गया हो तो वो सरासर गलत है। लेकिन कथित हिंदूवादी सरकार के द्वारा अगर बाकी के धर्म परिवर्तन को नजरअंदाज करते हुए बार बार यूं ही हिंदू मुस्लिम काट खेल खेल कर जनता की हार और खुद की पार्टी की जीत मुकम्मल की जाती रहेगी, तो जरा सोचिए कि हम यानी पूरी जनता को कितना
और कब से हिंदू मुस्लिम के नाम पर ठगा जा रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।